हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको याद है मैंने आपके साथ एक कविता सुनाई थी जिसका नाम था बादल। और उस कविता को सुनकर हम सब ने नए नए शब्द सीखे थे और ये भी जाना था कि जब बारिश होती है, बादल आसमान में छाते हैं तो क्या क्या होता है। यानी काले काले बादल छाते हैं, धरती पर हरियाली भी दिखती है और बहुत कुछ होता है, यानी कि कागज की नाव भी हम चलाते हैं। तो आज जब मैं आपके सामने आई हूं तो सोचा क्यों ना आपसे कुछ अलग से कुछ नई और मजेदार बात की जाए। कविता से जुड़ी हुई, बिल्कुल सही। तो मैं आज आपसे पूछने वाली हूं पहेली। तो बच्चों, अब मैं आपसे पूछने वाली हूं ये पहेली जो आपकी बादल कविता से ही जुड़ी हुई है। सोचिए जरा क्या क्या शब्द हो सकते हैं इस पहेली के साथ। वैसे ज्यादा कठिन नहीं है, अगर कविता याद है ना तो आप बहुत अच्छे से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो शुरू करें इस पहेली को। चलिए। काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यही बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तनकर, सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। अब सोचिए क्या उत्तर हो सकता है। अब बारिश के दिनों में सिर पर क्या तान सकते हैं। तो बच्चों, मैंने जो आपसे पहेली पूछी है उसका उत्तर तो आपको पता ही चल गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। हमारा और आपका उत्तर बिल्कुल सही निकला और उत्तर है छतरी। सही जवाब। बच्चों, पहली पहेली का तो जवाब आपने दे दिया। अब मैं पूछने वाली हूँ एक और पहेली, लेकिन इसका उत्तर आपको सोचना है, अभी नहीं बताना, ना ही मैं बताऊंगी। ये जो जवाब देना है आपको बाद में देना है। यानी ये जो पहेली है मैं आपके लिए छोड़कर जाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा, मगर न जाने कब ये। आसमान में उड़ जाता है, डैने कितने भारी, क्या चिड़िया है? अरे नहीं, ये काफी बड़ी सवारी। सोचिए क्या उत्तर हो सकता है इसका, इस पहेली का। ये भी बता सकते हैं आप। सोचिए बच्चों, खोजें जानी। आप सबके घर में कोई ना कोई समाचार पत्र जरूर आता होगा। आता है। तो आप सब बच्चों को आपने कविता पढ़ी थी ना बादल, याद है? मैंने भी पढ़ी थी आपके सबके साथ में। तो उस कविता से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द होंगे, जैसे कि बारिश है, आसमान है, चांद है, तारे हैं। इनसे संबंधित कोई ना कोई शब्द उस समाचार पत्र में जरूर ढूंढिए और उसके लिए आप अपने मम्मी पापा की भी सहायता ले सकते हो। ले सकते हो। तो इसी तरह से इस कविता को हम और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बना सकते हैं। क्यों बच्चों? हो सकता है ना, ये सब संभव है। अब हम बात करते हैं चित्रकारी और लेखन की। अब आप अपनी पुस्तक में देख रहे हैं, नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य लिखिए। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये शायद रात का ही चित्र नजर आ रहा है ना? घर है, घर के बाहर एक खटिया है, खटिया पर दादाजी उंगली का इशारा करके आसमान की तरफ बता रहे हैं कि बच्चों वो देखो आसमान में क्या है। अब आपको रंग भरना है, यानी तारों का रंग अलग होगा और हरे भरे पेड़ भी नजर आ रहे हैं। और आपका भाई या फिर आपकी बहन भी हो सकती है जो दादाजी के सीधे हाथ की तरफ बैठी है, वो भी सोच रही है कि दादाजी ये इशारा क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह बच्चों, आप भी इसमें अच्छे अच्छे रंग भर सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा चित्र बना सकते हो, है ना? कितना मजेदार चित्रकारी का ये काम। बच्चों, हमने एक कहानी नहीं सुनी है ना, क्योंकि हमने कविता सुनी थी बादल। तो क्यों ना बादल के बाद कुछ कहानी भी हो जाए। यानी बादल से तो आपने बहुत कुछ सीख लिया कि बारिश होती है, छतरी की भी बात हो गई, पहेली भी पूछ ली, लेकिन कहीं ना कहीं कहानी के बिना भी अधूरापन लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। सुने कहानी फिर फुर। कहानी सुनाने वाला कहानियां सुना सुनाकर थक गया, पर सुनने वाले नहीं थके। उसे घेर कर
बैठे बच्चों और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। वो बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थीं। इतना कहकर वो रुक गया। आदतन लोगों ने पूछा, फिर? कहानी सुनाने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर्र। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर्र। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर्र। फिर फुर्र। बहुत देर तक यही चलता रहा। फिर फुर्र, फिर फुर्र, फिर फुर्र। ये लोग थक गए। अंततः एक बच्चे ने पूछा, ये कब तक चलेगा? कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। तो बच्चों, ये फिर फुर वाली कहानी अच्छी थी ना? वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने दादा दादी से अभी भी इस तरह की कहानियां सुनते होंगे। सुनते हैं? अच्छी बात है। अगर आप दादा दादी या मम्मी पापा से कहानियां सुनते हैं तो ऐसी ही एक कहानी आज मैंने आप सबको सुनाई। अच्छी थी ना? फिर फुर। बच्चों, आज हमने कविता भी पढ़ी और एक मजेदार कहानी भी सुनी, फिर फुर वाले। इन सब को सुनकर आप थक गए क्या? अरे थकना नहीं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मजेदार काम लेकर आई हूं मैं। वो है रंग भरने वाला। मजेदार होता है ना? तो चलिए आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे गुब्बारे, एक डॉगी भी है। ये डॉगी आपका पेट भी हो सकता है, यानी आपका पालतू जानवर भी हो सकता है। अब इसमें रंग भरना है आपको अपनी पसंद के। तो जितने भी गुब्बारे हैं उन सब में अपनी अपनी पसंद के रंग भरिए। जो मन चाहे वो रंग भरिए। तो बच्चों, आज मैंने आपको सुनाई कविता बादल, जिसके बारे में आपने जाना कि बादल किस तरह से आते हैं, काले काले बादल छाते हैं। और मैंने आपसे पूछी पहेलियां भी। इसके अलावा आज आपने जाना एक कहानी, वो भी फिर फुर। तो मजेदार था ना आज का ये वाला अंक? इसी तरह से मैं आपके लिए अलग अलग कहानी और कविताओं का पिटारा आपके साथ साझा करती रहूंगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कहानी और कविताएं पढ़ते रहिए। मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। बाय बाय।